अकबर ने पूछा, सबसे कठिन न्याय कौन सा? मुगल सल्तनत के सुनहरे युग में आगरा का किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। एक दोपहर शहंशाह अकबर अपने खास दीवान खास में विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन शहंशाह के मन में कुछ विचार कौंध रहे थे। उनके बगल में उनके प्रिय वजीर और मित्र बीरबल बैठे थे। अकबर ने अचानक दरबारियों की ओर देखते हुए एक गंभीर प्रश्न किया, ऐ मेरे बुद्धिमान दरबारी, न्याय शासन की रीढ़ होता है, लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे कठिन न्याय कौन सा होता है? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा के साले साहब शहबाज खान ने तुरंत खड़े होकर कहा, जहां अपना सबसे कठिन न्याय वो है जिसमें कातिल को सजा देनी हो, और वो आपका अपना कोई सगा संबंधी हो। मुल्ला दो प्याजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मेरे विचार से सबसे कठिन न्याय वो है जहां गवाह कोई ना हो और चोरी बड़ी हुई हो। अकबर ने सबकी बातें सुनी, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत थे। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने शालीनता से झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे कठिन न्याय वो नहीं है जहां अपराधी को सजा देनी हो, बल्कि सबसे कठिन न्याय वह है जहां दो सच्चे लोगों के बीच विवाद हो और दोनों अपनी अपनी जगह सही हो। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे मुमकिन है? अगर दो लोग सच बोल रहे हैं तो विवाद कैसा? बीरबल बोले, हुजूर, कभी कभी सत्य के दो पहलू होते हैं। उस स्थिति में न्याय करना सबसे कठिन होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक उदाहरण से सिद्ध कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को एक सप्ताह का समय दिया। 3 दिन बीत गए। बीरबल वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे ताकि कोई ऐसी समस्या मिले जो उनके तर्क को सिद्ध कर सके। तभी उन्हें एक घर के बाहर भारी भीड़ और शोर सुनाई दिया। वहां 2 व्यक्ति, रामू और श्यामू, एक कुएं को लेकर लड़ रहे थे। मामला दिलचस्प था। रामू ने श्यामू को अपना कुआं बेचा था, लेकिन अब रामू का कहना था कि उसने केवल कुआं बेचा है, उसके भीतर का पानी नहीं। जबकि श्यामू का कहना था कि कुआं खरीदने का मतलब है कि पानी भी उसका हुआ। बीरबल को लगा कि यह एक अच्छा मामला है, लेकिन यह तो बहुत प्रसिद्ध किस्सा था। उन्हें कुछ और कठिन चाहिए था। तभी उनकी नजर एक बूढ़ी औरत और एक जवान युवक पर पड़ी जो कोने में चुपचाप रो रहे थे। बीरबल उनके पास गए और पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो? बुघिया ने बताया, बेटा, ये मेरा इकलौता बेटा है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी एक कीमती हीरे के हार में लगा दी थी ताकि इसके निकाह में काम आए। वो हार हमने अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के पास अमानत के तौर पर रखा था। अब जब हमें हार चाहिए तो वो कहता है कि उसने हार लौटा दिया है। वो भी सच्चा आदमी माना जाता है, और हमने उसे हार देते समय कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी। बीरबल ने सोचा, यहां एक पक्ष कह रहा है दिया नहीं और दूसरा कह रहा है लौटा दिया, लेकिन इसमें न्याय कठिन तो है पर असंभव नहीं। बीरबल को कुछ और गहरा चाहिए था। अगले दिन बीरबल को वो केस मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। 2 किसान, केशव और माधव, दरबार में हाजिर हुए। मामला यह था, केशव ने माधव से एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। हल चलाते समय केशव को उस जमीन के नीचे से सोने के सिक्कों से भरा एक कलश मिला। केशव, ईमानदार व्यक्ति, हुजूर, मैंने माधव से जमीन खरीदी है, सोना नहीं। ये सोना माधव का है क्योंकि ये उसकी पूर्वजों की जमीन से निकला है। माधव उतना ही ईमानदार व्यक्ति, हुजूर, मैंने केशव को जमीन बेच दी है। अब उस जमीन के ऊपर जो है और जो नीचे है सब केशव का है, मेरा उस पर कोई हक नहीं है। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, यहां तो दोनों ही सही और ईमानदार है, कोई भी धन का लालची नहीं है। अब यहां न्याय कैसे होगा?
ये तो सच में कठिन है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये तो अभी शुरुआत है। असली कठिनाई तब आएगी जब हम इस धन को राज्य के कोष में डालना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों इसे लेने से इनकार कर रहे हैं। बीरबल ने केशव और माधव को पास बुलाया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम दोनों की कोई संतान है? मालूम पड़ा कि केशव की एक बेटी है और माधव का एक बेटा। बीरबल ने सुझाव दिया कि उन दोनों का विवाह करा दिया जाए और वो स्वर्ण कलश उन बच्चों को उपहार स्वरूप दे दिया जाए। दोनों किसान राजी हो गए। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तो समाधान था, न्याय नहीं। कठिन न्याय तो अभी आना बाकी है। अगले ही दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे आगरा को हिला दिया। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने एक अमीर सेठ का चित्र बनाया था। सेठ बड़ा कंजूस था। जब चित्रकार चित्र लेकर आया तो सेठ ने चेहरा थोड़ा बदल लिया और कहा, यह चित्र मेरे जैसा नहीं दिखता, इसे दोबारा बनाओ। चित्रकार ने 10 बार चित्र बनाया, लेकिन हर बार सेठ अपना चेहरा थोड़ा सिकोड़ लेता या बदल लेता और कहता कि चित्र ठीक नहीं है। अंत में चित्रकार थक गया और उसने अपने पैसे मांगे। सेठ ने कहा, जब चित्र मेरे जैसा ही नहीं तो पैसे कैसे? चित्रकार रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल समझ गए कि सेठ बेईमानी कर रहा है। बीरबल ने अगले दिन सेठ को दरबार में बुलाया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम कल एक ऐसा चित्र लेकर आओ जो सेठ जी के बिल्कुल हूबहू हो। अगले दिन चित्रकार एक बड़ा सा कपड़ा ढका हुआ फ्रेम लेकर आया। उसने पर्दा हटाया तो वहां कोई चित्र नहीं बल्कि एक बड़ा आईना, मिरर था। बीरबल बोले, सेठ जी देखिए, ये चित्र बिल्कुल आपके जैसा है। अब चित्रकार को उसके पैसे दे दीजिए। सेठ फंस गया था। उसने आईने में खुद को देखा और उसे पैसे देने पड़े। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तो तुम्हारी चतुराई के किस्से हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है। सबसे कठिन न्याय का सजीव उदाहरण कहाँ है? बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, कल सुबह हम गुप्त वेश में नगर के सबसे पुराने मोहल्ले में चलेंगे। वहां आपको आपके सवाल का अंतिम जवाब मिलेगा। अगली सुबह अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। वहां एक पंचायती फैसला हो रहा था। 2 महिलाएं एक नवजात शिशु के लिए लड़ रही थी। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। कोई गवाह नहीं था। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, यह तो वही पुराना मामला है। इसमें तुम कहोगे कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। जो असली मां होगी वो मना कर देगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, यह मामला उससे अलग है। यहां दोनों महिलाएं अंधी हैं और दोनों का दावा है कि उन्होंने बच्चे की आहट और खुशबू पहचानी है। यह न्याय सच में कठिन था। बीरबल ने दोनों महिलाओं को अलग अलग कमरों में बिठाया। उन्होंने पहली महिला के पास एक नकली पुतला रखा जो बिल्कुल बच्चे जैसा महसूस होता था। उस महिला ने उसे सीने से लगा लिया और चुप हो गई। जब बीरबल दूसरी महिला के पास गए और उसके हाथ में पुतला दिया तो वो महिला अचानक रोने लगी और चिल्लाई, ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरे बच्चे के दिल की धड़कन ऐसी नहीं थी। वो इस वक्त भूखा होगा। उसकी सांसें तेज चल रही होंगी। ये तो पत्थर जैसा ठंडा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर समझ गए कि ममता की पहचान केवल आंखों से नहीं, धड़कनों से होती है। बीरबल ने दरबार में वापस आकर कहा, जहांपनाह, सबसे कठिन न्याय वह है जहां भावनाओं और तथ्यों के बीच युद्ध हो। जहां कानून कहता है कि सबूत लाओ, लेकिन दिल जानता है कि सत्य क्या है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम किया। उन्होंने स्वीकार किया कि न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि आत्मा को संतुष्ट करना है। कहानी की शिक्षा, मोरल: 1. सत्य के कई पहलू होते हैं। हमेशा जो दिखाई देता है वही पूरा सच नहीं होता। 2.
ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जैसे केशव और माधव के मामले में ईमानदारी ने विवाद को रिश्तेदारी में बदल दिया। 3. बुद्धि का प्रयोग कानून की किताबों से ज्यादा कभी कभी सामान्य ज्ञान और संवेदना एम्पथी न्याय करने में सहायक होती है। 4. कठिन परिस्थितियों में धैर्य बीरबल ने दिखाया कि शांत रहकर हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी सोचना चाहिए। बीरबल का आईने वाला न्याय और अंधी मां का न्याय ये दर्शाता है कि सत्य को किसी न बीरबल की अंतिम परीक्षा के नाम से जाना जाता है। आगरा का किला चांदनी रात में नहाया हुआ था। शहंशाह अकबर अपने खास कमरे में बैठे थे। तभी उनके कुछ दरबारी, जिनमें मिर्जा तुर्क और मुल्ला दो प्याजा मुख्य थे, उनके पास आए। वे लंबे समय से बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में थे। मिर्जा तुर्क ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह। बीरबल निस्संदेह चतुर है, लेकिन क्या वे वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं कि हर समस्या का समाधान निकाल सके? हमें लगता है कि अब उनकी बुद्धि को एक ऐसी अंतिम परीक्षा से गुजरना चाहिए जो आज तक किसी ने न ली हो। अकबर अपनी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, मिर्जा, तुम जानते हो कि बीरबल ने हमें कभी निराश नहीं किया। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो बताओ क्या परीक्षा ली जाए? मुल्ला दो प्याजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, बीरबल से 3 ऐसे सवाल पूछे जाएं जिनका जवाब न तो किसी किताब में हो और न ही किसी विद्वान के पास। अगर वे हार गए तो उन्हें अपनी वजीर की गद्दी छोड़नी होगी। अकबर को खेल में मजा आने लगा। उन्होंने अगले दिन दरबार में बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। बीरबल मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारे विरोधियों का मानना है कि तुम्हारी बुद्धि अब बूढ़ी हो चली है, इसलिए आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे, वरना तुम्हें यह दरबार हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। हुजूर, आपका हुक्म सिर आंखों पर। पूछिए, क्या सवाल है? अकबर ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और पढ़ना शुरू किया। 1. पहला सवाल, दुनिया की सबसे सुंदर चीज क्या है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब महसूस करते हैं? 2. दूसरा सवाल, वो कौन सा हथियार है जो बिना छुए इंसान को मार देता है और कोई खून भी नहीं निकलता? 3. तीसरा सवाल, खुदा, ईश्वर इस वक्त क्या कर रहा है और वो कहां बैठा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो बीरबल फंस गए। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहांपनाह, इन सवालों के जवाब देने के लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए। अकबर ने मोहलत दे दी। 7 दिनों तक बीरबल महल में नजर नहीं आए। वे साधारण वेश बदलकर आगरा की गलियों में, बाजारों में और यहां तक कि श्मशान और मंदिरों के बाहर फकीरों के बीच बैठे देखे गए। लोग हैरान थे कि बीरबल आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। 7वें दिन जब दरबार लगा तो बीरबल एक फटे पुराने कंबल में लिपटे हुए, हाथ में एक छोटा सा आईना और एक खाली कटोरा लेकर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, समय समाप्त हुआ, क्या तुम्हारे पास जवाब है? पहला जवाब, सबसे सुंदर चीज। बीरबल ने आईना अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, पहले सवाल का जवाब है मां की ममता और निस्वार्थ प्रेम। ये वो सुंदरता है जो रूह में बसती है, जिसे आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। जब एक मां अपने बच्चे को चूमती है तो वो दृश्य दुनिया का सबसे सुंदर नजारा होता है, लेकिन उस ममता के पीछे की भावना अदृश्य होती है। दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर भी मुस्कुराए। दूसरा जवाब, बिना खून वाला हथियार। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी सूखी घास निकाली और बोले, हुजूर, वो हथियार है शब्द और अपमान। कड़वे शब्द
और किसी का किया गया अपमान इंसान को भीतर से मार देता है। शरीर पर कोई घाव नहीं होता, खून नहीं बहता, लेकिन इंसान की आत्मा लहूलुहान हो जाती है। ये तलवार से भी तेज वार करता है। अकबर की आंखों में बीरबल के प्रति सम्मान और बढ़ गया। अब बारी थी तीसरे सवाल की। खुदा इस वक्त क्या कर रहा है और कहाँ बैठा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपके सिंहासन पर बैठना होगा और आपको नीचे जमीन पर आना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। शहंशाह को गद्दी से उतारने की हिम्मत, लेकिन अकबर बीरबल की चाल समझना चाहते थे। वे सिंहासन से उतरे और जमीन पर बैठ गए। बीरबल शान से शहंशाह की गद्दी पर बैठ गए। बीरबल बोले, आलमपना, खुदा इस वक्त यही कर रहा है। वो पल भर में राजा को रंग और भिखारी को राजा बना रहा है। वो किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं, बल्कि हर उस इंसान के अहंकार को तोड़ने में व्यस्त है जो खुद को खुदा समझने लगता है। फिर बीरबल ने आगे कहा, रहा सवाल कि वो कहाँ बैठा है, तो जहां पनाह, खुदा उस भरोसे में बैठा है जो एक प्यासा राही कुएं के पास खड़ा होकर करता है। वो हर उस जगह मौजूद है जहां न्याय की उम्मीद होती है। शहंशाह अकबर भावुक हो गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया। तभी मिर्जा तुर्क चिल्लाया, ये तो सिर्फ बातों की बाजीगरी है। बीरबल, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो ये बताओ कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। किसी के दिमाग की बात पढ़ना असंभव था। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंसेंगे। बीरबल मुस्कुराए और मिर्जा के करीब जाकर बोले, मिर्जा साहब, आपके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है कि शहंशाह सलामत रहें, उनका साम्राज्य बढ़ता रहे और आप उनके सबसे वफादार सेवक बने रहें। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मिर्जा तुर्क की बोलती बंद हो गई। अगर वो कहता कि नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा था, तो इसका मतलब होता कि वो शहंशाह का बुरा चाहता है, जो गद्दारी होती। और अगर वो कहता हां, तो बीरबल की जीत पक्की थी। कांपते हुए मिर्जा ने कहा, जी हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकबर ने बीरबल को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी, लेकिन बीरबल ने वो सारी मुद्राएं महल के बाहर खड़े उन गरीबों में बांट दी जिनसे वे पिछले 7 दिनों में मिले थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, बुद्धि की असली परीक्षा ये नहीं कि आप कितने सवालों के जवाब जानते हैं, बल्कि यह है कि आप उस बुद्धि का उपयोग अपनों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं या दूसरों का भला करने के लिए। शिक्षा, मॉरल, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी सीमा है। सच्ची बुद्धिमानी केवल हाजिर जवाबी में नहीं, बल्कि नम्रता और सत्य को स्वीकार करने में है। शब्द दुनिया के सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अंततः खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। बीरबल ने क्यों बिकवा दिया अकबर का शाही झूठा सपना। एक दिन शहंशाह अकबर बड़े ही गंभीर चेहरे के साथ सुबह सुबह दरबार में आए। दरबारियों ने तुरंत भाप लिया कि आज कुछ न कुछ अजीब होने वाला है। अकबर की आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक सामान्य नहीं थी। उसमें गर्व, रहस्य और थोड़ी सी घबराहट भी छुपी थी। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, आज मैं तुम सबको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम चकित रह जाओगे। दरबार पूरी तरह शांत हो गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अकबर बोले, कल रात मैंने एक शाही सपना देखा है। ऐसा सपना जो साधारण नहीं है। वो सपना मेरे राज्य, मेरे भाग्य और मेरी महानता से जुड़ा है। दरबारी तुरंत झुक गए। हुजूर का सपना तो ईश्वरीय संकेत होता है। अकबर और उत्साहित हो गए। मेरे सपने में देवताओं ने मुझे बताया कि मेरी किस्मत इतनी महान है कि जो इस सपने को खरीदेगा उसका भाग्य भी बदल जाएगा। ये सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, ऐसे दिव्य सपने की कीमत तो अनमोल होनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए।
हाँ, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस सपने को नीलाम करूंगा। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने भौं उठाई, लेकिन अब भी चुप रहे। अकबर के आदेश से पूरे आगरा में ढिंढोरा पिट गया। शहंशाह अकबर अपना शाही सपना बेचने जा रहे हैं। अगले दिन दरबार में व्यापारियों, साहूकारों, ज्योतिषियों, तांत्रिकों और लालची अमीरों की भीड़ लग गई। पहला व्यापारी बोला, हुजूर, मैं इस सपने के बदले 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। दूसरा चिल्लाया, 20,000। तीसरा, 50,000। अकबर का सीना गर्व से फूलने लगा। तभी एक चालाक साहूकार आगे आया। जहांपनाह, सपना यदि इतना ही शक्तिशाली है तो मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। दरबार में वाहवाह होने लगी। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, देखा मेरा सपना कितना कीमती है। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। जहांपनाह, सपना है, बिक भी जाएगा। अकबर ने गौर नहीं किया। आखिरकार शाही सपना 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गया। अकबर अत्यंत प्रसन्न थे। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। उन्होंने मन ही मन सोचा, सपना बेच दिया गया, पर क्या यह सच में सपना था या सिर्फ घमंड? अगले दिन बीरबल ने साधारण वेश धारण किया और उसी साहूकार के घर पहुंचे जिसने सपना खरीदा था। बीरबल बोले, सेठ जी, कैसा चल रहा है आपका नया भाग्य? साहूकार ने गहरी सांस ली। भाग्य? मेरा तो सब कुछ उल्टा हो गया है। बीरबल चौंके। कैसे? साहूकार बोला, मैंने सोचा था सपना खरीदने से धन बढ़ेगा, लेकिन तभी से व्यापार घाटे में जा रहा है। रात को नींद नहीं आती। डर लगता है कि कहीं सपना झूठा तो नहीं था। बीरबल समझ गए, बीज पड़ चुका था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, एक नया फरमान जारी किया जाए। अकबर बोले, कैसा फरमान? बीरबल बोले, जो भी शहंशाह का सपना खरीदे वो उसके असर की जिम्मेदारी भी ले। अकबर हंस पड़े। बीरबल, सपना कोई बोझ नहीं होता। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, जो बिकता है उसकी जिम्मेदारी भी बिकती है। दरबार चुप हो गया। उसी समय साहूकार दरबार में दौड़ता हुआ आया और रोने लगा। जहांपनाह, मुझे धोखा मिला है। अकबर भड़क उठे। कैसा धोखा? साहूकार बोला, सपना खरीदने के बाद मेरा भाग्य और खराब हो गया। अकबर बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, क्या आपने सपना सच में देखा था या सिर्फ कहा था? पूरा दरबार सन्न। अकबर हड़बड़ा गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, सपना किसी ने देखा नहीं, किसी ने परखा नहीं, फिर भी सबने मान लिया। क्यों? क्योंकि सपना शहंशाह का था। बीरबल आगे बोले, सपना बिक गया, पर सच्चाई नहीं। अकबर को धीरे धीरे समझ आने लगा। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, सपना सच में साधारण था। मैंने उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपने सपना नहीं बेचा, आपने लोगों का लालच खरीदा। अकबर ने भारी आवाज में पूछा, बीरबल, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, कुछ सबक बताए नहीं जाते, अनुभव से सिखाए जाते हैं। यदि सपना न बिकता तो आपको कभी पता नहीं चलता कि लोग सच नहीं, नाम और रुतबे पर भरोसा करते हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, साहूकार का धन वापस किया जाए। फिर अकबर ने स्वयं दरबार में कहा, आज से कोई भी सपना, अफवाह या झूठ बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं किया जाएगा। अकबर ने बीरबल को देखा, आज तुमने मुझे राजा से पहले इंसान बना दिया। कहानी की सीख, मोरल, हर चमकती चीज सच नहीं होती। नाम और पद के पीछे आंख बंद करके भरोसा करना। अकबर फंस गए जब बीरबल ने टूटी घड़ी 1 करोड़ में बेची। मुगल साम्राज्य के वैभवशाली दरबार में एक शाम चर्चा का दौर चल रहा था। शहंशाह
अकबर अपने रत्नों और आभूषणों को निहार रहे थे। उन्होंने गर्व से कहा, बीरबल, दुनिया में हर चीज की एक तय कीमत होती है। अगर कोई चीज टूटी हुई या बेकार है तो उसकी कीमत शून्य है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपना, दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। किसी वस्तु की कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो काम कर रही है या नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसे खरीदने वाले के मन में उस वस्तु के प्रति विश्वास क्या है। मैं चाहूं तो एक रद्दी चीज को भी करोड़ों में बेच सकता हूं। अकबर को मजा आया। उन्होंने अपने खजाने से एक पुरानी, टूटी हुई और जंग लगी जेब घड़ी, पॉकेट वॉच, निकाली, जो बरसों पहले एक पुर्तगाली व्यापारी ने उन्हें तोहफे में दी थी। वो घड़ी सालों से बंद पड़ी थी और उसके पुर्जे गायब थे। अकबर ने चुनौती दी, बीरबल, ये घड़ी पूरी तरह बेकार है, इसे तुम हमें ही बेचकर दिखाओ, और वो भी पूरे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में। अगर तुम सफल हुए तो हम तुम्हें व्यापार शिरोमणि कहेंगे, वरना तुम्हें 1 महीने का वेतन जुर्माना देना होगा। बीरबल ने घड़ी ली और उसे अपने साथ घर ले गए। उन्होंने उसे ठीक कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वो ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने एक बेहतरीन सुनार को बुलाया और घड़ी के बाहरी हिस्से पर बहुत ही बारीक और रहस्यमयी नक्काशी करवाई। उन्होंने उस पर सितारों और ग्रहों के कुछ गुप्त निशान बनवा दिए। इसके बाद बीरबल ने शहर के सबसे बड़े ज्योतिषियों और विद्वानों के बीच एक अफवाह फैलानी शुरू की। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से खबर फैलाई कि अकबर बादशाह के पास एक ऐसी कालचक्र घड़ी है जो समय नहीं बल्कि किस्मत बताती है। अफवाह यहां तक फैल गई कि यह घड़ी जन्नत से आई है और जिसके पास ये घड़ी रुकी हुई स्थिति में रहेगी, उसका बुरा वक्त भी हमेशा के लिए रुक जाएगा। 5 दिनों तक बीरबल ने उस घड़ी को एक पवित्र रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रखा। उन्होंने घोषणा की कि वे इस घड़ी की शांति पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये घड़ी बहुत शक्तिशाली है। अकबर तक भी ये बातें पहुंचने लगी। दरबारियों ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या वाकई वो टूटी घड़ी इतनी जादुई है? सुना है कि वो घड़ी जिसके पास होगी, उसके दुश्मन कभी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अकबर हैरान थे। उन्हें पता था कि वो घड़ी टूटी हुई है, लेकिन बीरबल द्वारा फैलाई गई रहस्यमयी कहानियों ने उनके मन में भी संदेह पैदा कर दिया। वे सोचने लगे, क्या वाकई उस पुर्तगाली व्यापारी ने मुझे कोई जादुई चीज दी थी जिसे मैं बेकार समझ रहा था? 7वें दिन बीरबल दरबार में एक बड़े लावलशकर के साथ पहुंचे। उनके पीछे 4 पंडित शंख बजा रहे थे। बीरबल ने एक सोने की थाली में वो घड़ी रखी थी जो मखमली कपड़े से ढकी हुई थी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे क्षमा करें, मैंने इस घड़ी की कीमत का गलत अंदाजा लगाया था। यह घड़ी 1 करोड़ की नहीं बल्कि अनमोल है। मैंने जब इसकी कुंडली जांची तो पता चला कि यह वक्त को रोकने वाली घड़ी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वक्त को रोकने वाली? इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने घड़ी को अकबर के सामने रखा और बोले, हुजूर, दुनिया की साधारण घड़ियां तो चलती रहती है और हमें बताती है कि हमारा अच्छा वक्त बीत रहा है, लेकिन ये घड़ी रुकी हुई है। इसका अर्थ यह है कि जिस महान सम्राट के हाथ में ये घड़ी होगी, उसका विजय काल, सुनहरा समय हमेशा के लिए वही रुक जाएगा। उसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। उसकी उम्र ठहर जाएगी और उसकी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। अकबर ने घड़ी को उठाकर देखा। वो अब भी बंद थी। बीरबल ने आगे एक और चटपटा तर्क जोड़ा, हुजूर, इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे केवल वही राजा खरीद सकता है जो भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य हो। अगर कोई साधारण व्यक्ति इसे खरीदेगा तो वो तुरंत दरिद्र हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसकी कीमत 1 करोड़ रखी है।
ताकि कोई मामूली आदमी इसे खरीदने की हिम्मत न करे और यह आपकी शान बनी रहे। अकबर अब पूरी तरह बीरबल के जाल में थे। दरबार में मुल्ला दोपियाजा और अन्य दरबारी भी मौजूद थे। अगर अकबर कहते कि ये तो वही पुरानी टूटी घड़ी है, तो इसका मतलब होता कि वे चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य नहीं हैं। और अगर वे चुप रहते तो बीरबल की बात सच साबित हो रही थी। अकबर ने अपनी शान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए और उस अदृश्य शक्ति के लोभ में आकर कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। ऐसी नायाब चीज हमारे अलावा किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। खजांची, बीरबल को अभी इसी वक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। मुल्ला दोपियाजा का चेहरा उतर गया। बीरबल ने एक झटके में एक बेकार चीज को करोड़ों में बेच दिया था। सौदा पूरा होने के बाद रात के समय अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो पैसा तुम्हें मिल गया। अब सच बताओ, क्या वाकई ये घड़ी जादुई है? क्योंकि मैंने इसे कान के पास लगाकर सुना, ये टिक टिक भी नहीं करती। बीरबल खिलखिलाकर हंसे और बोले, जहांपना, टिक टिक तो वो घड़ी करती है जिसे समय की चिंता हो। आप तो शहंशाह हैं, समय आपके इशारों पर चलना चाहिए। सच तो यह है कि यह वही टूटी घड़ी है जो आपने मुझे दी थी। अकबर चौंक गए, तो फिर तुमने 1 करोड़ क्यों लिए? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, आपने शर्त लगाई थी कि मैं इसे आपको ही 1 करोड़ में बेचूं। मैंने घड़ी नहीं बेची, मैंने आपकी शक्ति की महत्वाकांक्षा और प्रतिष्ठा का डर आपको बेचा है। आपने वो पैसा घड़ी के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए दिया कि आप दुनिया के सबसे महान राजा हैं। और रही बात टूटी घड़ी की, तो याद रखिए जहांपना, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, जबकि एक गलत चलती घड़ी हमेशा गुमराह करती है। इसी तरह कभी कभी मौन और ठहराव, रुकी हुई घड़ी, भागदौड़ से ज्यादा कीमती होता है। अकबर बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक चतुराई के कायल हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी है कि इंसान वस्तु की उपयोगिता से ज्यादा उसकी ब्रांडिंग और अपनी प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और वो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर उनके पास ही रहने दी। कहानी का मोरल: 1, मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन का महत्व, कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती, बस उसे सही दृष्टिकोण और सही शब्दों के साथ पेश करने का हुनर होना चाहिए। 2, आत्मविश्वास की जीत: बीरबल ने अपनी बातों से अकबर के मन में विश्वास पैदा किया, और विश्वास दुनिया की सबसे महंगी चीज है। 3, बुद्धि का सही उपयोग: कठिन चुनौतियों का सामना शांत दिमाग और चतुराई से करना चाहिए। 4, दिखावे की कीमत: इंसान अक्सर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। हमें वस्तुओं के बीरबल की न्याय की परीक्षा, जादुई गधा और चोर की चालाकी। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में दिल्ली का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। सम्राट अकबर न्यायप्रिय थे, लेकिन कभी कभी उनके सामने ऐसी गुत्थियां आ जाती थी जिन्हें सुलझाना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। एक सुहानी सुबह जब दरबार पूरी तरह सजा हुआ था, तभी आगरा के सबसे बड़े जौहरी सेठ धनीराम रोते बिलखते दरबार में हाजिर हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अकबर ने पूछा, सेठ जी, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? क्या किसी ने आपकी तिजोरी लूट ली? सेठ धनीराम ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, लूट से भी बुरा हुआ है। कल रात मेरे घर से नूरंजर नाम का वह कीमती हीरा चोरी हो गया है, जिसे मैंने आपके ताज के लिए खास तौर पर तराशा था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चोर बाहर का नहीं है। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, पहरेदार तैनात थे और तिजोरी का ताला टूटा नहीं था। वो हीरा जादुई तरीके से गायब हुआ है। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने मुख्य कोतवाल को जांच का आदेश दिया।
कोतवाल ने दिन रात एक कर दिया। सेठ के 10 नौकरों से पूछताछ की, घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हीरा कहीं नहीं मिला। हारकर अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इस चोरी का राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चोरी बड़ी सफाई से की गई है, लेकिन गुनाहगार अपने पीछे एक ऐसी चीज जरूर छोड़ता है जिसे सिर्फ समझ की आंखों से देखा जा सकता है। बीरबल ने सेठ धनीराम से कहा कि वे अपने सभी 10 नौकरों को अगले दिन दरबार में हाजिर करें। अगले दिन 10 नौकर कतार में खड़े थे। कोई डर से कांप रहा था तो कोई आत्मविश्वास का ढोंग कर रहा था। बीरबल ने हर नौकर के चेहरे को गौर से देखा। उनकी अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि अपराधी इन्हीं में से एक है, लेकिन सबूत के बिना किसी को अपराधी कहना न्याय के खिलाफ था। बीरबल ने अचानक घोषणा की, मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली चोरी नहीं है, इसलिए मैंने एक अलौकिक तरीके से न्याय करने का फैसला किया है। मेरे पास एक न्यायप्रिय जादुई गधा है जो सच और झूठ में फर्क करना जानता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी हैरान थे कि बीरबल अब कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं। बीरबल ने एक काले रंग के छोटे कमरे के भीतर एक गधे को बांध दिया। कमरे में घना अंधेरा था। बीरबल ने सभी नौकरों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, इस कमरे के अंदर मेरा जादुई गधा है। ये गधा स्वर्ग से आया है। तुम सबको बारी बारी से अंदर जाना है और अंधेरे में उस गधे की पूंछ को अपने दोनों हाथों से पकड़ना है, फिर बाहर आना है। याद रहे, जैसे ही कोई चोर उस गधे की पूंछ छुएगा, वो गधा जोर से रेंकना, ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर देगा और उस चोर को वही लात मार देगा। लेकिन जो ईमानदार होगा, गधा उसके लिए खामोश रहेगा। नौकरों के चेहरे पीले पड़ गए। असली चोर, जिसका नाम कासिम था, भीतर ही भीतर घबराने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने पूंछ पकड़ी और गधा बोल पड़ा तो बीरबल मुझे फांसी पर लटका देगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। एक एक करके नौकर कमरे में जाने लगे। पहला गया, बाहर आया, गधा नहीं बोला। दूसरा गया, बाहर आया, गधा फिर भी चुप रहा। अकबर और पूरा दरबार उत्सुकता से देख रहा था। कासिम की बारी आई। वो थरथर कांपते हुए अंदर गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कासिम ने सोचा, बीरबल को कैसे पता चलेगा कि मैंने पूंछ पकड़ी है या नहीं। मैं चुपचाप गधे के पास खड़ा रहता हूं और फिर बाहर निकल जाता हूं। उसने गधे की पूंछ को हाथ तक नहीं लगाया और कुछ देर बाद बाहर निकल आया। गधा अभी भी शांत था। जब 10 नौकर बाहर आ गए तो दरबार में शोर होने लगा। गधा तो बोला ही नहीं। क्या बीरबल का जादुई गधा फेल हो गया? अकबर ने भी संशय में पूछा। बीरबल, सभी बाहर आ गए और गधा शांत रहा। इसका मतलब क्या यह है कि चोर इन 10 में से कोई नहीं है? बीरबल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने कहा, नहीं जहांपनाह, गधा अपना काम कर चुका है। अब बस न्याय की अंतिम परीक्षा बाकी है। बीरबल ने सभी नौकरों से कहा, अब आप सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और अपनी हथेलियां सम्राट को दिखाएं। जैसे ही सबने हाथ उठाए, 9 नौकरों की हथेलियां काली थी, लेकिन कासिम की हथेलियां बिल्कुल साफ थी। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, ये क्या माजरा है? 9 लोगों के हाथ काले क्यों हैं और इस एक के हाथ साफ क्यों हैं? बीरबल ठाका मारकर हंसे और बोले, जहांपनाह, असल में कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने कल रात ही उस गधे की पूंछ पर काला स्याह और एक खास किस्म का तेज खुशबूदार इत्र, चमेली का तेल मल दिया था। जो ईमानदार थे, उन्हें गधे से डर नहीं था, इसलिए उन्होंने निडर होकर पूंछ पकड़ी और उनके हाथ काले हो गए। लेकिन ये चोर कासिम इतना डर गया था कि उसने सोचा, अगर वो पूंछ छुएगा तो गधा रेंग पड़ेगा।
इसलिए इसने पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया और इसके हाथ साफ रह गए। कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अकबर के चरणों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि हीरा उसने रसोई के पीछे एक पुराने गमले में छिपा रखा है। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से नवाजा और चोर को जेल भेजने का हुक्म दिया। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन न्याय की आंखें हमेशा खुली रहनी चाहिए। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका डर ही उसका सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। कहानी का नैतिक: 1. बुद्धि बल से बड़ी है तलवार जो काम नहीं कर सकती, वो काम बुद्धि की एक छोटी सी चाल कर सकती है। 2. डर ही गुनाह की पहचान है। अपराधी के मन में हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। ये डर उसे ऐसी गलतियां करने पर मजबूर कर देता है जिससे वो खुद ही पकड़ा जाता है। 3. ईमानदारी निडरता देती है। यदि आप सच्चे हैं तो आपको किसी भी जादुई गधे या परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। कहानी में जादुई गधे का तड़का ये दिखाता है कि कैसे बीरबल ने अंधविश्वास का सहारा लेकर अंधविश्वास को ही खत्म किया। वो जानते थे कि चोर अंधविश्वासी और डरा हुआ होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अकबर की अदालत में आया बोलने वाला गधा और बीरबल की चाल। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में एक सुनहरी सुबह थी। शहंशाह अकबर का दरबार एक खास सजा हुआ था। संगीतकार राग दरबारी छेड़ रहे थे और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठकर राजकाज की चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहां पनाह, फारस की सीमाओं से एक विचित्र सौदागर आया है। उसका दावा है कि उसके पास एक ऐसा जीव है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। अकबर की जिज्ञासा हमेशा चरम पर रहती थी। उन्होंने हुक्म दिया, उसे पेश किया जाए। दरबार के बीचों बीच एक लंबादगड़ा आदमी दाखिल हुआ, जिसके साथ एक बूढ़ा और सुस्त दिखने वाला गधा था। उस आदमी का नाम गफ्फार था। उसने झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाह आलम, ये कोई साधारण गधा नहीं है। ये जन्नत की नस्ल का गधा है। ये गणित जानता है, दर्शन शास्त्र समझता है, और अगर इसे सही उस्ताद मिले तो ये इंसानों की तरह साफ साफ बोल भी सकता है। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। फिर अचानक ठाकों की गूंज सुनाई दी। मुल्ला दोपियाजा अपनी सीट से उठकर बोले, गफ्फार मियां, क्या आपने भांग पी रखी है? गधा और बोलना नामुमकिन। गफ्फार ने आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, अगर यकीन न हो तो इसे आजमा ले। बस शर्त यह है कि इसे सिखाने के लिए बहुत धैर्य और शाही खजाने की मदद चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत बैठे सब देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि एक गधा बोल सकता है? लोग कहते हैं कि तुम दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद हो। क्या तुम इस गधे को बोलना सिखा सकते हो? बीरबल भाम गए थे कि यह गफ्फार नाम का आदमी एक बड़ा ठग है जो शाही खजाना लूटने आया है। लेकिन बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुमकिन है, लेकिन गधे की अक्ल थोड़ी धीमी होती है। इसे इलाही जुबान सिखाने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा और हर महीने 2000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च आएगा। अकबर खुश हो गए। उन्होंने तुरंत गधा बीरबल को सौंप दिया और खजाने से अग्रिम राशि दिला दी। बीरबल गधे को लेकर अपने घर आ गए। उनकी पत्नी चौंक गई, स्वामी, आप ये क्या आफत मोल ले आए? क्या वाकई अब आप गधे को पढ़ाएंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, प्रिय, गधा कभी नहीं बोल सकता। ये मैं भी जानता हूं, और वो ठग भी। लेकिन उस ठग को बेनकाब करने के लिए मुझे गधे की मदद चाहिए। अगले 6 महीनों तक बीरबल ने गधे के साथ एक अजीब अभ्यास किया। वे एक बड़ी किताब लेते और उसके हर पन्ने के बीच में थोड़ा थोड़ा चना और चारा रख देते। गधा अपनी जीभ से पन्ने पलटता और चारा खा जाता।
जब चारा खत्म हो जाता तो गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगता। बीरबल रोज उसे यही सिखाते रहे। इधर दरबार में मुल्ला दो पियाजा और अन्य दरबारी अकबर को भड़का रहे थे। जहां पनाह, बीरबल तो मजे कर रहा है, वो शाही पैसा उड़ा रहा है और गधा अब भी घास चर रहा है। आज तक किसी ने गधे को बोलते सुना है? अकबर ने बीरबल को संदेश भेजा, हमें अपनी प्रगति, प्रोग्रेस दिखाओ। अगले दिन बीरबल दरबार में वही बड़ी किताब और गधा लेकर पहुंचे। दरबार खचाखच भरा था। गफ्फार, वो ठग, भी वहां मौजूद था। वो ये देखने आया था कि बीरबल कैसे फंसेगा। बीरबल ने गधे के सामने वो बड़ी किताब रखी। गधा भूखा था क्योंकि बीरबल ने उसे सुबह से कुछ नहीं दिया था। गधे ने अपनी जीभ से किताब का पहला पन्ना पलटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो हर पन्ने को चाट रहा था और पलट रहा था। पूरी सभा हैरान होकर देख रही थी। जब गधा आखिरी पन्ने पर पहुंचा और उसे वहां चारा नहीं मिला तो वो गुस्से में अपना सिर ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाने लगा, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। बीरबल ने बड़ी शान से अकबर की ओर देखा। अकबर ने पूछा, बीरबल ये क्या है? ये तो गधे की तरह चिल्ला रहा है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, ये गधा फारसी और अरबी के व्याकरण, ग्रामर पर चर्चा कर रहा है। चूंकि इसकी आवाज अभी थोड़ी अदेसी है, इसलिए आपको ये ढेंचू लग रहा है, लेकिन असल में ये कह रहा है कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, अब मुझे अगली किताब दी जाए। अकबर और दरबारी चकित रह गए, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। बीरबल ने उस ठग गफ्फार को आगे बुलाया और कहा, मियां गफ्फार, आपने कहा था कि ये जनती गधा है। मैंने इसे आधी शिक्षा दे दी है। अब जरा आप इसके कान में कोई गुप्त मंत्र फूंकिए ताकि ये अपनी आवाज को मधुर बना सके। गफ्फार घबरा गया। उसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पकड़ा जाएगा। वो गधे के पास गया और जैसे ही उसके कान के पास मुंह ले गया, बीरबल ने चुपके से गधे की पूंछ पर एक जोर की चुटकी काट ली। गधे ने दर्द और गुस्से में पीछे की लात घुमाई और सीधे गफ्फार के पेट पर दे मारी। गफ्फार उछलकर दूर जा गिरा और उसके कपड़ों के अंदर से कई कीमती गहने और मोहरें निकलकर बिखर गई, जो उसने पिछले राज्यों से ठगी थी। बीरबल ने तुरंत उन मोहरों को उठाया और बोले, जहांपना, देखिए ये गधा कितना ज्ञानी है। इसने न केवल लात मारकर इस चोर को सबक सिखाया, बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि से यह भी बता दिया कि यह आदमी एक नामी ठग है जिसने पड़ोस के राज्यों को लूटा है। अकबर को असलियत समझ आ गई। उन्होंने सैनिकों को हुक्म दिया कि गफ्फार को जेल में डाल दिया जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, ये तो बताओ कि ये गधा किताब के पन्ने कैसे पलट रहा था? बीरबल ने हंसते हुए राज खोल दिया, हुजूर, मैं पन्नों के बीच घास रखता था। गधा घास ढूंढ रहा था और जब घास नहीं मिली तो वो शिकायत करने लगा। दुनिया में गधे कभी बोल नहीं सकते, लेकिन लालची इंसान अक्सर गधों जैसी बातें करने लगते हैं। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर लोटपोट हो गए। कहानी का मोरल: 1. मूर्खतापूर्ण दावों पर यकीन न करें जो चीज कुदरत के खिलाफ हो, जैसे गधे का बोलना, वो केवल छल हो सकती है। 2. ठगी का अंत बुरा होता है। जो दूसरों को बेवकूफ बनाकर धन कमाना चाहते हैं, वे अंत में खुद बेवकूफ बनते हैं। 3. बुद्धि हर समस्या का समाधान है। बीरबल ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि शाही खजाने की रक्षा की और एक अपराधी को पकड़वाया। 4. धैर्य